ओटीटी पर इन दिनों जहां थ्रिलर और क्राइम फिल्मों की बाढ़ आ चुकी है, वहीं इसी बीच गजेंद्र अहिरे दिल को झकझोर देने वाली कहानी लेकर आए हैं, जहां 35 साल तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद एक कपल अपनी जिंदगी अपने सपने पूरे करने के लिए निकलता है, लेकिन कहानी में मोड़ आता है जो दिल को तोड़कर रख देता है। फिल्म में अनुपम खेर ने अरविंद का किरदार निभाया है। महिमा चौधरी, नीना कुलकर्णी, अन्नू कपूर और रणवीर शौरी मुख्य भूमिकाओं में है। आइए जानते हैं कैसी है फिल्म। क्या बुजुर्ग सामान होते हैं? क्या एक उम्र बीत जाने के बाद वो किसी लायक नहीं रह जाते? जिन्होंने हमारी जिंदगी बनाने में उम्र बिता दी, उनकी जिंदगी क्या महज कागज पर एक सिग्नेचर की मोहताज रह गई है? कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, एक जबरदस्त एहसास होती है। वो आपको बदलने का मादा रखती हैं। G5 पर आई सिग्नेचर वैसी ही फिल्म है। पूरी जिंदगी काम करने और बच्चों को जिंदगी सेटल करने के बाद एक बुजुर्ग पति पत्नी सोचते हैं कि अब खुद के लिए कुछ किया जाए। यूरोप घूमने का प्लान बनता है और एयरपोर्ट पर पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। मामला जिंदगी और मौत का हो जाता है। अस्पताल वाले उन्हें DNR पर सिग्नेचर करने को कहते हैं, यानी ये लिखकर दो कि अगर तुम्हारी पत्नी को कुछ हो गया तो मशीनों के जरिए उसमें सांसें भरने की कोशिश तक नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन मशीनों के लिए पैसा चाहिए, वो उसके पास नहीं है। फिर शुरू होता है इस शख्स की जिंदगी का वो दौर जो आपको रुला डालता है, हिला डालता है, झकझोर देता है और क्लाइमैक्स आपका दिल चीर देता है। अनुपम खेर कमाल के कलाकार शुरू से रहे हैं। उनकी लीड भूमिकाओं वाली फिल्मों की चर्चा चलने पर हमारी जैसी पीढ़ी के लोग झट से सारांश और डैडी गिना देते हैं। खुश होना चाहिए मौजूदा युवा पीढ़ी को कि उनके समय में अनुपम खेर ने सिग्नेचर बनाई। बेटी का ब्याह कर चुका पिता जब यह समझता है कि बेटों से हमेशा चमत्कार की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो वह पूरी एक पीढ़ी का दर्द समेटकर पर्दे पर रख देता है। यह फिल्म पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक अनुपम खेर की है। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है दी सिग्नेचर। खुद से, परिवार से, समाज से हताश एक इंसान को जब उसके पहले प्यार में रोशनी नजर आती है और ये रोशनी नजर आते ही उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा जो हटता है, तो फिर क्या ही हाथ आ पाता है। रुलाई फूट ही पड़ती है इस आखिरी दृश्य में। टूटी जिल्द से किताबें बनाने की यह कोशिश कितनी मार्मिक है, और फिल्म द सिग्नेचर को मजबूती से थामे रहने में इसके सहायक कलाकारों ने भी कमाल काम किया है। रणवीर शौरी ने कमाल का काम अपने छोटे से स्पेशल अपीयरेंस में किया है। केविन गांधी का ताव देखते ही बनता है, और बिना विग पहने कैमरे के सामने चली आने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी ने तो दिल जीत लेने वाला काम किया है। उनके अस्पताल पहुंचने से ही कहानी का असली ट्विस्ट आता है। अरविंद पाठक को अस्पताल में ICU में भर्ती अपनी पत्नी के लिए DNR लिखने की हिम्मत अपनी इस पूर्व साथी से ही मिलती है। अन्नू कपूर भी फिल्म में दम भरते नजर आते हैं, हालांकि उनका किरदार हमेशा की तरह यहां भी ओवर एक्टिंग का शिकार हो गया है। अन्नू कपूर को अपनी कमान निर्देशक के हाथ में पूरी तरह छोड़ देने की आदत नहीं है, और बस यहीं ये लंबी रेस का घोड़ा बार बार मैदान छोड़ बाहर आ जाता है। फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त है, लेकिन एक बार जब ये चाल पकड़ती है तो एडियो में बंधा सफर मंजिल तक क्या ही सिनेमाई सुंदरता के साथ आता है। यह फिल्म कमाल की है। 2 घंटे से भी कम टाइम में यह फिल्म आपको बहुत कुछ समझा जाती है, सिखा जाती है, महसूस करा जाती है। आज के दौर में ऐसी फिल्म बनाना ही बड़ी बात है, और केसी बोकाडिया ने OTT पर अपनी शुरुआत ही इस शानदार फिल्म से की है। आज वॉयलेंट और वल्गर कंटेंट के दौर में ऐसी इमोशनल फिल्म एक अलग एहसास कराती है। आपको जिंदगी के कुछ कड़वे सच महसूस करवाती है। हम जिंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में उन्हीं की जिंदगी की अहमियत भूल गए हैं जिन्होंने हमें जिंदगी दी। इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने मम्मी पापा की ज्यादा केयर करने लगेंगे, आप मेडिकल पॉलिसी करवा लेंगे और बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो आपने नहीं किया। इस फिल्म को हर हाल में देखिए और महसूस कीजिए। गजेंद्र अहिरे ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है, और उन्होंने दिल छू लिया है। एक भी सीन, एक भी फ्रेम ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा न लगे। उन्होंने एकदम कसी हुई फिल्म बनाई है जो आपको बहुत कुछ महसूस कराती है। दिग्गज एक्टर्स का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद गजेंद्र से और बेहतर सिनेमा की उम्मीद जगती है। कुल मिलाकर यह फिल्म हर हाल में देखिए। हमारी तरफ से इसको 4 स्टार, और अपने फिल्मी दोस्त को दीजिए इजाजत। बाय।